ओके अच्छा, बैंक निफ्टी में हजता मैं एक्चुअली पिछले 5 मिनट में थोड़ा सा इसी पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि मैं क्लोजिंग लेवल देखता हूँ। इंटरडे में तो खैर देखिए कुछ भी हो सकता है। 30 जनवरी का इंटरडे लो 39,420 था, जो पैनिक लो था, एब्सोल्यूट पैनिक लो था। अगर मैं उसको हटा भी दूं तो उस दिन का क्लोज था 40,387, 30 जनवरी का। उसके बाद 31 जनवरी बजट से एक दिन पहले का क्लोज था 40,655। और उसके बाद अगले दिन हम बंद हुए थे 1 फरवरी को, बजट वाले दिन, 40,513 पर। उसके अगले दिन भी थोड़ा मार्केट में हल्का सा पैनिक था। हमने ऑलमोस्ट 30 जनवरी का इंटरडे लो रिविजिट किया था, लेकिन वहाँ से शानदार 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी और क्लोज था 40,669। ये वो क्लस्टर था जिसमें बैंक निफ्टी ने मूव किया था। उसके बाद में शानदार रिकवरी आई थी 3 फरवरी ऑनवर्ड्स, लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 40,669 से सीधा 41,500 पर गया था। और उसके बाद 41,500 पर काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया। इनफैक्ट अगले 5-6 दिन की क्लोज लगातार 41,500 पर रही बैंक निफ्टी की। 41,500, 41,600 वो टिका रहा वहाँ पर, 41,500 से 600। उसके बाद पिछली वीकली एक्सपायरी हुई, उसमें थोड़ा सा एक मार्केट का मूड बदला और हम 41,600 के बाद 41,100 पर बंद हुए थे। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंस जो आ रही है मेरे हिसाब से वो है करीब करीब आप मान लीजिए 40,513 और 40,387। आज अगर हम इनमें से किसी भी लेवल के नीचे बंद हुए, या इवन अगर 40,669 के भी नीचे बंद हुए, तो वो 1 फरवरी के बाद की लोएस्ट क्लोजिंग लेवल होगी। तो वो सिग्निफिकेंस बता रहा है किस तरीके की आज की जो कैंडल बन रही है उसकी सिग्निफिकेंस है, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में ये सेम नंबर्स जो हैं वो निफ्टी पर भी देखूंगा, क्योंकि निफ्टी के लिए भी ये जो लेवल्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और जैसे मैंने कहा कि मैं क्लोजिंग लेवल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्लोजिंग लेवल में अगर निफ्टी पर देखें तो एक्चुअली 17,648 वो लेवल था, तो उसमें अभी भी काफ़ी दूर है हम। 3 फरवरी का जो क्लोज था वो था 17,854 का, और उसके बाद 17,764, 17,721। निफ्टी अभी भी रिलेटिवली बेटर प्लेस है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट अब उन लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर एटलीस्ट, जो हमने पिछली बार लगाए थे। तो वहाँ पर मामला जो है थोड़ा सा प्योरली प्राइस वाइज काफ़ी ख़राब हो रहा है मामला। जी हाँ, मामला बिगड़ रहा है। और दरअसल अब आप कह सकते हैं ना, आग में और घी डालने का काम एसबीआई की तरफ से भी होता हुआ 522 के लेवल्स आ चुके हैं, 1.5% का नुकसान। इनफैक्ट पिछले 10 मिनटों में अगर आप ध्यान दें, एसबीआई में आधे % की बिकवाली बढ़ गई है, कोटक महिंद्रा बैंक में आधे % की बिकवाली और बढ़ गई, आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी यही हुआ है और कोटक के साथ भी यही हुआ है। बचा इंडसइंड और एक्सिस, वहां पर भी 0.42% तक का प्रेशर बनता हुआ। तो हर टिक के साथ वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है। आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया, क्योंकि एसबीआई का जो क्लोजिंग थी हर्षता, वो 1 फरवरी को थी 527, उसके बाद अगले दिन 528, और उससे पहले इतना प्रेशर नहीं रहा था 553, और उसके बाद 528 के बाद सीधा 544। तो आज की जो क्लोजिंग है, अगर ये यहाँ पर हो गई क्लोजिंग, तो ये एक्चुअली बजट डे और उसके बाद वाला जो दिन था उसके लोअर उसके क्लोज से नीचे बंद होगी। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर वो जो लेवल था उसको आज हम ब्रीच कर रहे हैं और उसके नीचे शायद बंद हो रहे हैं। और ये एक्चुअली ये इस काफ़ी प्रेशर वाला पॉइंट है, क्योंकि एसबीआई आपको याद होगा पिछले साल की बैंक निफ्टी की रैली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। इवन आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा एसबीआई ने रैली दिखाई थी पिछले साल। तो वहाँ पर ये जो है, ये मुझे लग रहा है ड्यूअल फैक्टर, एक तो क्लियरली अर्निंग्स पर प्रेशर, और एक क्या ये जो अदानी ग्रुप का मामला चल रहा है, इसमें कुछ आगे जाके कोलैटरल डैमेज होगा या नहीं होगा, उसका मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा रिस्क है। लेकिन उसने काफ़ी प्रेशर डाला सेंटिमेंट वाइज। एसबीआई ने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला है मार्केट के ऊपर कंपेयर टू एनी अदर बैंक।